गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 14 जो आपके पाठ परमाणु एवं अणु से ली गई है। बेटा, जैसे कि हम पहले ही वर्कशीट 13 में पढ़ चुके हैं कि परमाणु एवं अणु क्या होते हैं। परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्म कण है और दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पर आइए आज हम जानते हैं कि जब पदार्थ इतने सारे हैं, जब पदार्थ तत्व और यौगिक के रूप में बहुत सारे हैं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो हर तत्व का नाम और उसका रासायनिक प्रतीक कैसे निर्धारित होता है। आज हम ये जानेंगे कि हर तत्व या यौगिक जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उस तत्व का नाम तथा उसका प्रतीक किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। बेटा, सबसे पहले तो बहुत टाइम पहले जब इन तत्वों की खोज ही हो रही थी, तो जो तत्व जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर पाए जाते थे उसका नाम उसी स्थान के नाम पर रख दिया जाता था। जैसे कॉपर पाया गया साइप्रस में, तो उन्होंने साइप्रस से ही उसका नाम क्या रख दिया? कॉपर। ऐसे ही जो तत्व, कुछ तत्वों का नाम उन्होंने उस वैज्ञानिकों ने उनके रंग के आधार पर रख दिया, जैसे गोल्ड। ठीक है। और हमारे वैज्ञानिक डाल्टन ने जो तत्वों के सिंबल, जो उन्होंने उसके प्रतीक बनाए, वह कैसे बनाए? मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक कैसे बना दिया? एक गोलाकार बना के डॉट बना दिया। कार्बन का प्रतीक कैसे बनाया? उसको उन्होंने पूरा फिल कर दिया डॉट को। ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन सर्कल कर दिया, कॉपर सी बना दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही इस तरीके के प्रतीक दिए, ठीक है, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुए। बाद में आईयूपैक, जो कि एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने इन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इनके मानकों को मान्यता दी। अधिकतर तत्व के प्रतीक जो होते हैं वह उनके पहले अक्षर के नाम के एक या दो अक्षर होते हैं। मतलब जितने भी तत्वों के जो प्रतीक होते हैं वह उनके अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। और कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। राइट। जैसे आप ये देखिए, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किससे? हाइड्रोजन H से शुरू होता है, H दे दिया। कार्बन C, तो ये उनके पहले नाम से ही उनका नाम, उनके नाम के अक्षर के पहले शब्द से ही उनका प्रतीक निर्धारित कर दिया गया। आई एम श्योर यहाँ तक ये बात समझ में आपको आई है। उसके बाद बच्चे, कई, जैसे मैंने आपको बताया, कई ऐसे तत्व थे जिनको उनके लैटिन नाम से जाना गया। जैसे सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। तो सोडियम का नाम, जैसे मैंने बताया आपको, नेट्रियम होता है, तो उसको किससे लिखा गया? Na से। ऐसे पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम को किससे लिखा गया? K से। ऐसे ही आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, उसको किससे लिखा गया? Fe से। तो बेटा, ये तो था आपको बताया कि किस प्रकार तत्वों को उनकी लैटिन नामों के भी आधार पर नाम दिया गया। आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू। अच्छे से समझ में आया होगा बेटा ये। आइए आगे देखते हैं बेटा।
कुछ तत्व परमाणु तथा उनके प्रतीक, मतलब कुछ तत्व जो कि परमाणु से मिलकर बने हैं तथा उनके प्रतीक। जैसे किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कोई भी तत्व के परमाणु को उसके तत्व के नाम तथा उसके प्रतीक से ही जाना जाता है। मान लो कार्बन है, कार्बन को किससे जाना जाएगा? अगर हम कार्बन बोले तो हम क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। अगर हम हाइड्रोजन बोले तो हम क्या लिख देते हैं? एच लिख देते हैं। अगर हम ऑक्सीजन बोले तो हम क्या लिख देते हैं? हम ओ लिख देते हैं। तो यह क्या है? उसके, यह तत्व है और यह उसके प्रतीक है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, सेकेंड पॉइंट, हम किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से ही लिखते हैं। मान लीजिए इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे बोरोन है, बोरोन, बोरोन को हम किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं, बोरोन। तो ये इस तत्व के पहले अक्षर का पहले बड़े अक्षर से इसको, इस तत्व के प्रतीक को बना दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो उसको हम किससे लिखेंगे? Mg से। तो पहला तत्व, पहले इस तत्व का पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा। ऐसे ही एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al, पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा। अंग्रेजी भाषा के जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके पहले अक्षर जो होता है वो बड़े अल्फ़ाबेट से लिया जाता है और दूसरा अक्षर छोटे से लिया जाता है। लेकिन जिनको सिर्फ एक ही सिंबल से लिखा जाता है उसको सिर्फ बड़े अक्षर से ही, बड़े अल्फ़ाबेट अक्षर से ही हम लिख देते हैं। थर्ड देखिए बेटा, यह आपको उदाहरण दिया गया है। जैसे सोडियम को हम किससे लिख देते हैं? Na से, और N जिसमें बड़ा आएगा और A छोटा, और हाइड्रोजन को H से। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे यौगिक क्या आ गया आपका? NaCl। तो अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि NaCl यौगिक किस किस से मिलकर बना है? क्लोरीन और सोडियम से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं जल की, तो जल किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, आइए बेटे अब कुछ तत्व और उनके प्रतीक को जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर, सिल्वर जो होता है बेटा उसको किससे लिखते हैं? Ag से। अगेन इसके लैटिन नाम पे, बोरोन B, क्लोरीन Cl, आयरन, जैसे मैंने अभी आपको उसका लैटिन नाम बताया था, Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu, अगेन इसके नेम से, लैटिन नेम से, सल्फर S, कैल्शियम Ca एंड एल्युमिनियम Al। ठीक है, चलिए बच्चे अब एक नज़र डालें अभ्यास के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है बेटे आपके पास में, IUPAC, IUPAC नेम जिसको हम कहते हैं, IUPAC का पूरा नाम तथा कार्य क्या है? बेटा ये रहा IUPAC का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज। और इसका क्या काम है? यह तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपको इसमें पजल सॉल्व करना है जिसमें आपको इनके दे रखे हैं, इनके आपको ये तत्व दे रखे हैं, ये तत्व आपको यहाँ से फाइंड आउट करने हैं और इन तत्वों के आपको प्रतीक लिखने हैं। जैसे सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक होता है Na, हाइड्रोजन का प्रतीक H, पोटेशियम का प्रतीक K, हीलियम का प्रतीक He,
ऑक्सीजन का प्रतीक O, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, गोल्ड का प्रतीक Au, ध्यान रखिएगा गोल्ड का प्रतीक Au। ऐसे ही आयरन Fe, लेड का प्रतीक, बेटा लेड का जो प्रतीक होता है वो होता है हमारा Pb, ठीक है। अगला आता है बच्चे आपके पास बोरोन का प्रतीक मैंने आपको बताया B, चांदी सिल्वर का प्रतीक Ag, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कॉपर Cu, जिंक Zn एंड नियॉन Ne, ठीक है बेटा। ये सारे आपके प्रतीक मैंने आपको बताए। अब आपको ये पजल सॉल्व करना है जिसमें आपको ये जो आपके अभ्यास में नाम दिए गए इनको आपको ढूंढना है। जैसे सोडियम देखिए कहाँ पे है बेटा, मैं इसको ढूंढ चुकी हूँ, मैं इसको बना चुकी हूँ। अब आपको बनाना है ये, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। ये देखिए सोडियम, ये रहा आपका, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन, अच्छा ये रहा आपका पोटेशियम, और उम्मीद करूंगी आप खुद करेंगे। ये रहा एल्यूमिनियम। बच्चे ये रहा आपका हाइड्रोजन आपका ये रहा बेटा, ठीक है। ये बेटे मैंने आपको 4-5 ढूंढ के दिए, बाकी अब आप खुद ढूंढेंगे। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्व करके सेंड करूँगी। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हैं उसको फाइंड आउट करें। ये बहुत ही मज़ेदार पज़ल है, ठीक है। चलिए बच्चे, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है तो अपना काम फटाफट से कंप्लीट करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए।